बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम लजीज़ खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही ख़ास है। एक स्पेशल तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि हमारे घरों में इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो खानों का बहुत ज़्यादा टेस्ट भी रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो है या मुख्तलिफ़ मसाला जात से जो है वो खाने तैयार किए जाते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि कास्टिंग सिस्टम भी चलता है, उस वजह से कोई कास्ट कुछ खाना बनाती है, कोई किसी और लेवल से खाना बनाती है। तो आज मैं जो हूँ वो कश्मीरी स्टाइल में गोभी गोश्त लेके आई हूँ, जो कि अपने आप में एक मुनफरिद रेसिपी भी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है वो जायकेदार तरीके से बनाई जाती है और बहुत आपको खाने में जो है वो बहुत लुत्फ़ देती है। तो आइए अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज की रेसिपी की तरफ जाते हैं और शुरू करते हैं आज का मटन गोभी गोश्त, वो कश्मीरी स्टाइल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो हूँ आपको बता दूँ रेसिपी के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो गोभी का नाम सुनते साथ मालूम है कि फूल गोभी हमें चाहिए, और उसकी एक खासियत ये होनी चाहिए कि ये हमें जो है फूल की तरह हमें ये कटी और या कटिंग इसकी इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, इसको बस बड़े बड़े फूल होने चाहिए, जिस तरह ये कैमरा में हमारा दिखा सकता है। तो ये देख लें, बड़े बड़े फूलों के साथ इसे मैंने काटा है। इसको बारीक बारीक कुतरना नहीं है। उसके साथ हमें जो है ये मुझे 1 किलो मैंने लिए, और ये कटिंग हो गई या उस तरह जो है आधा किलो रह जाते हैं, लेकिन आपने मार्केट से 1 किलो ही कह के लेनी है। उसके बाद हमें जो है आधा किलो जो है वो मटन का गोश्त चाहिए। ये मैंने गर्दन का गोश्त लिया है। इसमें बहुत मज़ेदार किस्म जो है वो टेस्ट डेवलप होता है। गर्दन का गोश्त जो है आपको मालूम है कि बकरे की एक ख़ास किस्म का जो है वो गोश्त कहलाता है। उसके साथ हमारे लाल मसाला जात में आ जाएगा जी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक जो है हस्बे ज़ायका है, मैंने 1 चम्मच भर के लिए, और 2-3 लौंग ली हैं, 2-3 इलायची ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है, लेकिन वो छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं चाहिए। उसके साथ हमें हल्दी चुटकी भर चाहिए, और हमें कुलवंजी जो है वो भी 3-4 दाने चाहिए। ये हो गए जी लाल मसाला जात। इसके साथ हमारे साथ जो है वो गर्म मसाला जात में आता है जी 1 चम्मच चाय की वो पीसी हुई काली मिर्च चाहिए, पीसा हुआ गर्म मसाला भी चाहिए, और आधी चाय की चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पाउडर चाहिए। थोड़ा सा हमें आधी चाय की चम्मच ही ज़ीरा चाहिए। इसके साथ हमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। ये देखें, ये मैंने 1 भर के चाय या आप कह लें खाने का चम्मच, वो हमें लहसुन भी चाहिए और अदरक का पेस्ट चाहिए। ये हो गए मसाला जात। इसके साथ हम जो है बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हमने इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, और साथ में गार्निशिंग के लिए जो है हमें स्पेशल जो है वही हरा धनिया चाहिए, साथ में हरी मिर्च चाहिए। और उसके बाद हम जो है प्रेशर में रखने जा रही हूँ, और इसमें मैंने ऑयल पहले से डाल दिया हुआ है। ऑयल आप कह रहे हैं कि हाफ बाउल जो है वो ऑयल का चाहिए, इससे कम भी हो सकता है, कम है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो साथ में मैं जो चूल्हा ऑन करने लगी हूँ, ऑयल के साथ ही हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको हमें इसके साथ ही हम गोश्त को ऐड करेंगे। बहुत ही इजी है ये रेसिपी। थोड़ा सा गोश्त को जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम जो है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और तमाम मसाला जात डाल देंगे। 1 घूंट पानी जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि जो मिर्च है वो जले ना, बल्कि थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। हमने क्या करना है, गोश्त को जो है वो अच्छे तरीके से गलने के लिए छोड़ देना है। तो प्रेशर में तो आपको मालूम है कि 10 से 12 मिनट लग जाएगा। तो इसमें हम 1 बाउल जो है वो पानी का ऐड करते हैं। उसके बाद हम जो है इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है, और इसमें एक स्पेशल जो है बात, वो खासियत यही है कि यहाँ इस खाने में जो है ना प्याज डलता है ना टमाटर डलता है, डायरेक्ट सिर्फ लहसुन और अदरक के साथ गोश्त को भुना जाता है, और उसके बाद जो है वो गोभी को डाल दिया और रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए। लेकिन इनमें इन दोनों जो मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं या मेन जो हमारे मसाला जाता है प्याज और टमाटर, उसका इस्तेमाल नहीं है। जी नाज़रीन, 12 मिनट का टाइम हो चुका है। गोश्त होपफुली जो है सॉफ्ट हो गया होगा। अब हम इसको जो है चूल्हे को बंद करते हैं, सीटी को उठाते हैं, और उसके बाद हम थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें गोभी ऐड कर देंगे, ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम जो है इसमें गोभी को ऐड कर देते हैं। गोभी को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया हुआ था, और इसको हम ऐड कर देंगे।
ये ऑलमोस्ट भुना गया है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। लीजिए, अब ये जो है भुना जा चुका है, इसमें हम कोई भी पानी नहीं ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको बस हम दम पर रखेंगे। पहले आंच को बहुत ही ज़्यादा धीमी कर लें। फ्लेम जितना हल्का रहेगा उतनी ही गोभी जो है वो आराम से सॉफ्ट भी हो जाएगी और जलेगी भी नहीं। अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसको प्रेशर नहीं देना, ये याद रखिएगा, इसको प्रेशर नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ इसको ढक्कन दे के यूँ आराम से रख देंगे। तो इसी की स्टीम में जो है ये गोभी भी सॉफ्ट हो जाएगी और गोश्त में और उसमें सब में मसाला जो है अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसे कम से कम जो है 15 से 20 मिनट हम इसी तरह दम में रखेंगे। लीजिए जी, हमारे 15 से 20 मिनट का टाइम जो है वो गुजर चुका है और गोभी जो है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है, अगर हमारा कैमरा दिखा सके आपको रंगत, और उसी तरह जैसा मैं चाहती हूँ कि फूल की तरह बनी हो, सॉफ्ट भी हो, लेकिन इसका फूल जो है वो टूटने ना पाए। तो गोश्त भी अपनी जगह सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट हो गई है और ये दोनों बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका दे रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जो है रेस्ट ऑफ द मसाला जात को ऐड करते हैं। इसमें आपको बंद है काली मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला। इसको ख्याल रखें कि आपने जो है वो चम्मच की मदद से नहीं भूनना। इस तरह जो है देशी को अगर हो गई तो उसको दोनों किनारों से पकड़ के और रुमाल की मदद से, ये मेरे पास प्रेशर है तो इस वजह से इसको मैं हैंडल से पकड़ेंगी। ये अच्छी तरह से जो है भुनी जा चुकी है। अब इसको हम जो है 1 से 2 मिनट का दम देते हैं। अगेन जो मसाला जात डालें उसके साथ और फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए जी, अब हम जो है चूल्हे को बंद करते हैं। लीजिए जी, अब हमने जो है चूल्हे को बंद कर दिया और उसके बाद हम जो है इसमें स्टीम बन चुकी हुई है, इसको जो है डिश आउट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रंगत और जायके के साथ, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो फूल जो है वो फूल की तरह ही है, जिसमें फूल गोभी मशहूर है। मेरा ख्याल है कि ये कश्मीरियों ने ये डिश को जो है वो मुतारिफ़ करवाया था कि फूल गोभी जो है वो नाम से फूल है तो इसको फूल की तरह ही बनाया जाना चाहिए। गोश्त भी अपनी जगह बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ है। अच्छा जी, लास्ट में हम जो है इसको गार्निशिंग के तौर पर, सिर्फ गार्निशिंग के तौर पर, इसके अंदर आपने ऐड नहीं करना है, गार्निशिंग के तौर पर हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से स्प्रेड कर देती हूँ। ये चपातियों के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम भी जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।